नाथूलाल पांडे जी को हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, ऐसा क्या हुआ कि कोल मिनिस्टर को लिखना पड़ा राज्यसभा के जवाब में कि आप लोग सहमति जनाए हैं कि 9.4.0 बंद होना चाहिए? मैंने भी कोल मिनिस्टर को एक पत्र लिखा था कि ये 940 जो बंद है इसको आप चालू करिए और ये एक एग्रीमेंट का पार्ट है। पता नहीं कैसे ये बात आ रही कि राज्यसभा में संजय सिंह ने उठाया है। संजय सिंह ने कोई दूसरी बात उठाई थी, पर जो मंत्री जी ने जवाब दिया है वो पूर्णतः गलत है। और मैंने पत्र लिख के मांग किया था कि इसको आप चालू करें और ये कानूनी है क्योंकि बाइपार्टाइट एग्रीमेंट है और आपके यहाँ जरूरत है इस बात की कि आदमी की बहुत कमी है और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो विक्षिप्त अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, लंगड़े हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, जिसकी वजह से मैन पावर में नाम होने के कारण आपका ओएमएस घट रहा है, प्रोडक्टिविटी घट रही है। इसलिए अगर उनको अनफिट करके और उनके जगह यंग लड़के ले लिए जाएंगे तो ठेकेदारी मजदूर कम लगाना पड़ेगा और ठेकेदारी मजदूर मशीन में, नई मशीन में करोड़ों की बैठता है। और अगर गवर्नमेंट का मजदूर है, सरकारी मजदूर है, तो उसको रिस्क है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, उसका पीएफ रुक जाएगा, पेंशन रुक जाएगी, तो वो बहुत संभल कर रहेगा, उस मशीन का नुकसान नहीं करेगा। इसलिए डिपार्टमेंटल काम होना चाहिए और 940 शुरू होना चाहिए। जी सर, तो अगर उस सिलसिले में ऐसा कुछ बयान अगर आ रहा है, जिस बयान में अगर देखा जा रहा है कि प्रबंधन से लेके मिनिस्टर तक इसको चालू ना कराना चाहे, तब आप लोग क्या स्टेप ले सकते हैं? ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद झूठा है। बल्कि मैं 5 मिनट में अपने साथी को कहता हूँ कि वो बताएगा हमको, दूसरे फोन पर है नहीं मेरे पास कोई, कि हमारा मिनट्स लास्ट जो मिनट्स है उसके पेज क्रमांक 5 या कौन में आइटम क्रमांक कितने में हमने ये कहा है कि 940, केवल हमने कहा है कि और मेरे नाम से रिकॉर्डेड है कि केवल 940 को जो आप बंद कर रखे हो उसको प्रारंभ करो। और अभी जो लास्ट एपेक्स की मीटिंग हुई है कोल इंडिया में, वहाँ हमने एक आधा घंटे अपने तर्क सहित इसका आंकड़े बता के बताया कि इससे क्या बेनिफिट है, क्या है, इसलिए इसको आप किसी हालत में चालू करिए। तो कोल इंडिया के प्रबंधकों ने उल्टे ये कहा हम इसको चालू नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सी सहमति बनी? और एक बार तो NCW10 के समय हमने इस बात को लेकर ही जिसको ये बंद कर देना चाहते थे, पूरा डिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट, तो हम दस्तखत नहीं किए थे, बॉयकॉट किए थे। और ना ही NCW10 में HMS के दस्तखत नहीं है, इसी कारण नहीं हो पाए थे। लेकिन बाद में हमारे दबाव पर, HMS के दबाव पर फिर ये बात हटाई नहीं जा सकी। तो हम लोग शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे नाम से एपेक्स का मिनट्स लास्ट वाला देख लीजिए, जिसमें हमने 940 को चालू करने के लिए आधा पेज की रिकॉर्डिंग है और आधा घंटा अकेले बोलते रहे हैं कि किसी कीमत पर चालू करिए। और कानून कायदा आया, सब समझा के बताया, आंकड़े दिया, नफा नुकसान करके बताया कि क्या होगा इससे। लेकिन कोल इंडिया ने जवाब दिया कि हम लोग इसको नहीं चालू कर सकते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ने रोक लगाया है। सब लोगों ने ये कहा क्योंकि ये रोक मिनिस्टर ने लगाई है तो ये बात मिनिस्टर से ही करना चाहिए चालू करने के लिए। तो फिर हमने कहा कि भाई मिनिस्टर से बात करवाइए, मीटिंग अरेंज करवाइए, मिनिस्टर से हम कहेंगे। तो आज तक वो मीटिंग अरेंज होती रही और उल्टे एक बयान आ गया मिनिस्टर का, बिल्कुल गलत, तथ्यों के विपरीत, कि कोल इंडिया में सहमति बन गई है कि इंडियनों के साथ कि 940 को नहीं लागू करना है, जो सरासर गलत और झूठा है, बेबुनियाद है। जो जितना कठोर शब्दों में इसको निंदा की जाए वो है। बहुत बहुत धन्यवाद नाथूलाल जी। नमस्कार शिव कुमार यादव जी। नमस्कार। आप आज सुबह से आपका कुछ बयान हम लोगों ने पढ़ा है सोशल मीडिया में कि आपको जो कोल मिनिस्ट्री को जो लेटर लिखा गया उस पर आपने आपत्ति जताई है, तो क्या है ये माजरा, थोड़ा बता दें। ऐसा है, लोकसभा में संजय सिंह जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने 940 को कंटिन्यू चालू रखने के लिए उन्होंने शायद लोकसभा में मांग की थी राज्यसभा में, जिसपे कोयला मंत्री जी को उस पर जवाब देना था। तो कोयला मंत्री जी ने आज लिखित में उनको जवाब दिया
और वो जवाब में लेकिन उन्होंने दो बातों का उल्लेख कर दिया कि यहाँ 6वें महीने में जो अपेक्स की बैठक हुई थी उसमें यूनियन के सामने पे वो विषय को लाया गया था और यूनियनों की सहमति से वो निर्णय लिया गया कि भाई 940 चालू रखना संभव नहीं है। अच्छा। और जिसपे स्पष्ट ये हुआ है कि भाई अभी उसमें हम स्पेशल लीव का प्रावधान कर दिया गया है जब तक कि वो आदमी ठीक नहीं होते हैं या रिटायर होने तक, बाकी मेडिकल अनफिट नहीं किया जा सकता है। तो उस पे मुझे बिल्कुल आपत्ति है क्योंकि वो आरोप हम लोगों के ऊपर बिना कारण लगने जैसा है, क्योंकि कोल इंडिया की जो मैनेजमेंट है वो माननीय मंत्री महोदय जी को अधूरी जानकारी देकर गलत उनसे स्टेटमेंट देने लगा दिया है। क्योंकि ऐसा है कि सबसे पहली बात तो 940 का जो मुद्दा है वो जेबीसीसीआई का है और जेबीसीसीआई का वो पार्ट है हमारा एनसीडब्ल्यू का। जी। और एनसीडब्ल्यू का जेबीसीसीआई के किसी भी मामले में अगर कुछ कम करना है या ज्यादा करना है तो वो जेबीसीसीआई में होगा, और या तो उसी की जो सब कमेटी बनी हुई है स्ट्राइजेशन कमेटी, उसमें उसका डिस्कशन होगा। तो लेकिन आपने देखा होगा कि 11वें वेज बोर्ड में जब से मैं हूँ उस पर लगातार बहस हुई है, उसमें जेबीसीसीआई में भी और स्ट्राइजेशन कमेटी में, तो मैनेजमेंट तो उस पर कुछ कहा नहीं। और अपेक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें माननीय हमारे जो नेता हैं एचएमएस के नाथूलाल पांडे जी ने उसमें लोगों का जो ग्रेजुएटी का डिफरेंस है अमाउंट का 20 लाख वाला, उसकी डिमांड और 940 और बाकी भी विषय पे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि इसे अविलंब चालू किया जाए, जिसमें कोल इंडिया चेयरमैन साहब ने आपत्ति दर्शाई कि भाई इसको अभी चालू करना संभव नहीं है। तो ये उनका अपेक्स का मुद्दा था। तो अपेक्स हमारा जेबीसीसीआई को थोड़ा ना कोई मामले का निर्णय को कैंसिल कर सकता है। अब जो भी होगा तो वो जेबीसीसीआई में होगा या तो लोकसभा में होगा या कोर्ट में होगा, 3 जगह के सिवा चौथा कोई ऐसा मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के अनुसार कानूनन कोई प्रावधान नहीं है कि 940 को कहीं और बंद किया जा सके। या तो हमारा जो 3 जगह जो मैंने बताया या तो कोर्ट के माध्यम से या लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से या हमारे जेबीसीसीआई के माध्यम से। तो बाकी क्या कोई इसका विरोध में आप लोग कोई स्टेप लेने वाले हैं इसका जो लिखा गया? बिल्कुल लेने वाले हैं इस पे। जैसे ही जानकारी मुझे मिली और वो लेटर को देखा तो मैंने तुरंत उस पर आपत्ति किया कि मंत्री जी को अधिकारियों ने गलत जानकारी दिया और जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दिया उन पे कार्रवाई होना चाहिए, ये मैंने मांग किया। उसके बाद में देखिए आप लगातार हमारे सभी संगठन के लोग भी बोलना चालू कर दिए हैं जैसे जैसे उनको जानकारी मिल रही है, और नाथूलाल पांडे जी भी अपना उसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। और भविष्य में मैं सिद्धू साहब से बात करूंगा कि वो कोयला मंत्री महोदय जी को ये बात से अवगत कराएं कि ये गलत जानकारी दी गई है। बिल्कुल हमारा संगठन के लोग हमारे सभी कामगार भाइयों के लिए जो इतना पिछले 7 सालों से अपने आप में बेचारे वो बीमारी से त्रस्त है और उनका परिवार किस तरह से दुखी है, तुरंत में 940 मेडिकल बोर्ड चालू करके उनको मेडिकल अनफिट करके उनके परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाए, जिसके लिए कल से लोग भी 1 दिन का धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग दिल्ली में। हमारा उसमें हमने समर्थन भी किया। माननीय हमारे महामंत्री जो है हरभजन सिंह सिद्धू जी ने भी उन्हें पत्र दिया हुआ है कोयला मंत्री जी को और बाकी उसको कि भाई हमारा उसमें समर्थन है। तो हम कामगारों के उद्धार के लिए नेतागिरी कर रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें कामगारों का कहीं नुकसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।